आज की क्लास में हम लोग मानव भूगोल की कुछ नवीन विचारधाराओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि भूगोल की कौन कौन सी नई विचारधाराएं हैं। तो सबसे पहला जो विचारधारा है इसका नाम है आपको कल्याणपरक भूगोल। क्या नाम है? कल्याणपरक भूगोल। कल्याणपरक भूगोल है। मानव भूगोल का यह एक ऐसा उपागम है, उपागम का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। मानव भूगोल का एक ऐसा उपागम है जो मानवीय समाज में मिलने वाली असमानताओं और मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर बल देता है। यानी कि देखिए, कल्याणपरक भूगोल जो है, कल्याणपरक भूगोल क्या है, उसकी विचारधारा क्या है? तो कहता है कि कल्याणपरक भूगोल एक ऐसा भूगोल है, अर्थात भूगोल का एक ऐसा क्षेत्र है, भूगोल का एक ऐसा उपागम है जो मानवीय समाज में, जो मानव के समाज में मिलने वाली असमानताओं और मानवीय कल्याण के पक्षों के अध्ययन पर बल देते हैं। अगर आपसे पूछे कि कल्याणपरक भूगोल में किन बातों का अध्ययन क्या आता है, मानव तो हम समाज याद करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि मानव के समाज में जो असमानताएं हैं और मानव के कल्याण के लिए जो विभिन्न पक्ष हैं, उन बातों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है मानवतावादी भूगोल। मानवतावादी में क्या है? तो मानवतावादी भूगोल सामाजिक, आर्थिक और जीवन की समसामयिक, समसामयिक मतलब क्या होता है बताइए? समसामयिक का मतलब होता है करेंट में जो चल रहा है अभी। ठीक है ना? तो मानवतावादी भूगोल सामाजिक, आर्थिक और जीवन की समसामयिक घटनाओं और स्थानिक, स्थानिक मतलब क्या होता है उसका अंग्रेजी सब जानता है। स्थानीय। स्थानिक मतलब होता है लोकल। क्या होता है? लोकल। लोकल स्थानिक सामाजिक संगठन के अध्ययन को वरीयता प्रदान करते हैं। वरीयता का मतलब होता है महत्व देना। क्या होता है? महत्व देना, प्राथमिकता देना। मानवतावादी भूगोल में क्या देखे आप कि सामाजिक, आर्थिक, जीवन की समसामयिक घटनाओं और स्थानिक सामाजिक संगठन के अध्ययन को वरीयता प्रदान करता है। इसके बाद जो है विचारधारा जिसका नाम है आमूलवादी, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल। रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल। रेडिकल कहते हैं। ठीक है। आइए जानते हैं हम लोग कि आमूलवादी विचारधारा क्या है, यानी कि रेडिकल विचारधारा क्या है। मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाली यह विचारधारा विश्व में व्याप्त मानवीय समस्याओं जैसे गरीबी, भूखमरी, बीमारियां, जाति भेद, रंग भेद आदि का अध्ययन करती है। मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाली यह विचारधारा विश्व में व्याप्त, व्याप्त का मतलब फैला हुआ, व्याप्त का मतलब फैला हुआ मानवीय समस्याओं जैसे कि गरीबी, मानव की समस्या है कि नहीं है? गरीबी हो। भूखमरी है कि नहीं है? बीमारियां, जाति भेद, रंग भेद, रंग भेद समझते हैं? हाँ, काला गोरा में। बिल्कुल, काला गोरे का भेद नहीं, दिल से हमारा नाता है। तो कहने का मतलब ये राष्ट्रीय गीत में आता है ना, तो काले गोरे का रंग भेद भेद नहीं। अच्छा बताइए, रंग भेद की नीति किसने अपनाई थी? पढ़े होंगे आप। मार्टिन लूथर ने। सही बात है, मार्टिन लूथर ने। 9th क्लास का ये प्रश्न है। ठीक है। तो गरीबी, भूखमरी, बीमारी, जाति भेद, रंग भेद, इस सब जो है आदि का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे? तो आमूलवादी विचारधारा में। किस में करेंगे? आमूलवादी विचारधारा में। बिल्कुल। यह विचारधारा एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देती है जिसके अंतर्गत विश्व के समस्त निवासियों, विश्व के समस्त निवासियों का विश्व के संसाधनों पर समान स्वामित्व एवं नियंत्रण हो सके। बात समझ में आ रहा है? विश्व के समस्त निवासियों का विश्व के संसाधनों पर समान स्वामित्व पर एवं नियंत्रण हो सके। तो ये था आपको आमूलवादी विचारधारा। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे व्यवहारवादी विचारधारा। क्या है? व्यवहारवादी विचारधारा। तो व्यवहारवादी विचारधारा को हम लोग जरा देखते हैं। इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ स्थान की अवधारणा को जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसमें हम लोग यानी कि व्यवहारवादी विचारधारा में जो हम लोग बात करते हैं वो किस किस चीज़ के बारे में? तो जातीयता, प्रजाति और धर्म आदि पर फोकस किया जाता है। तो ये था आपको मानव भूगोल की कुछ नवीन विचारधाराएं। अगली वीडियो में हम मानव भूगोल समय के गलियारों से या मानव भूगोल के विकास से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।